Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7 subject math, chapter number 7, congruence of triangle. तो देखो हम इस लेसन में क्राइटेरिया देख रहे थे किसके दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंस टेस्ट किस तरह से होती है। सबसे पहले हमने देखी SSS यानी साइड 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 क्राइटेरिया, उसके बाद में साइड एंगल साइड यानी SAS वो भी हमने देखा, और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ASA यानी एंगल साइड एंगल। अब तो आपको आइडिया आई ही होगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है ये क्राइटेरिया। तो कैन यू ड्रॉ अपोज ट्रायंगल इफ यू नो। देखो अप का जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल आप निकाल सकते हो क्या, कब, यहाँ पे कंडीशंस है। फर्स्ट है ओनली वन ऑफ इट्स एंगल, सिर्फ एक एंगल आपको गिवन है तो आप ट्रायंगल निकाल सकते हो क्या, नहीं। उसके बाद ओनली टू ऑफ इट्स एंगल, सिर्फ दो ही एंगल गिवन है फिर भी नहीं निकाल सकते। थर्ड है टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, दो एंगल और कोई भी एक साइड निकाल सकते हो क्या, नहीं। उसके बाद में टू एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम, टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन यानी दो एंगल के बीच में की साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है, तब आप निकाल सकते हो। लास्ट केस में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द अबव इक्वेशन लीड अस टू द फॉलोइंग क्राइटेरियन। ओके, तो ये ASA क्राइटेरियन क्या है वो हम देखेंगे। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इफ अंडर अ करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी क्या, करस्पॉन्डेंस यानी एक दूसरे के संगत एंगल्स और जो साइड्स है वो होगी। तो जब दो एंगल और उसके बीच में जो साइड आती है वो आर इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी देखो सिंपली दो ट्रायंगल है और उन दो ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है और एंगल है, दो एंगल के बीच में जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, तब इन दैट केस देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब उस केस में दो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 6, बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इट इज टू बी established दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ triangle QRP and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? अब आपको चेक करना है कॉन्ग्रुएंस रूल ASA, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QRP ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और गिवन आपको क्या है, BC is equal to RP। तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए तो वो आप अब देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में फर्स्टली है फॉर ASA कॉन्ग्रुएंस यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, इस कंडीशन में वी नीड टू एंगल्स, इस केस में हमें दो एंगल और उसके बीच की जो साइड है विच टू साइडेड BC एंड RP आर इंक्लूडेड, सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, एंगल B and angle R, angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle P, ठीक है। आप फिगर में देख रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 7, इन फिगर 7.26 कैन यू यूज ASA congruence rule and conclude that triangle AOC and triangle BOD congruent। देखो इस फिगर को देख के आपको क्या करना है, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। गिवन क्या क्या है, देखो ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री एंगल है, देखो ये 30 डिग्री है यानी इसके अपोजिट वाला भी 30 डिग्री होगा। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में देखो क्या बताया गया है, इन द टू ट्रायंगल AOC एंड BOD एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, C और D इक्वल है 70 डिग्री ईच, AOC BOD 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने अभी बताया 30 डिग्री वाला। सो एंगल A ऑफ ट्रायंगल AOC
एंगल ए हम फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस ये बाकी के दो एडिशन करके 70 प्लस 30 यानी 100, 180 में से 100 गए 80 बचे, यानी एंगल ए 80 डिग्री है। सिमिलरली एंगल बी फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से 80 डिग्री आया एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी दोनों भी 80 डिग्री है और इक्वल है, दस वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू डी। सो इन दैट केस हमने क्या फाइंड आउट किया, ए सी और बी डी इक्वल है और एंगल सी और एंगल ए ये इस ट्रायंगल के यानी एंगल बी और एंगल डी के करस्पॉन्ड इक्वल है। नाउ साइड ए सी इज बिटवीन एंगल ए एंड सी, जो ए सी साइड है वो एंगल ए और एंगल सी के बीच में है, एंड साइड बी डी इज बिटवीन बी एंड डी, जो साइड बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी के बीच में है। तो इस कंडीशन ये हमने प्रूव कर दिया बाय ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOD। यहाँ पे रिमार्क क्या है, देखो, गिवन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल यू कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है तो आप हमेशा तीसरा वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो व्हेनेवर टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल, जब दो एंगल और एक साइड एक दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं, एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे वाला ट्रायंगल की साइड, यू मे कन्वर्ट इट इनटू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तब इस कंडीशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाय फाइंडिंग द थर्ड एंगल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस एंड देन अप्लाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तब आप ASA रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ट्राई दिस है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7.7 कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग राइट एंगल ट्रायंगल। अब तक हमने क्राइटेरियन देखे, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या है, कॉन्ग्रुएंस किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। कॉन्ग्रुएंस इन द केस ऑफ टू राइट एंगल्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन। यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सच ट्रायंगल्स ऑब्वियसली द राइट एंगल्स आर इक्वल, राइट एंगल तो इक्वल होते हैं, सो द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बिकम्स इजी। तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इजी होती है, क्यों? कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल ABC, देखो ABC विथ एंगल B इफ, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है अगर हमने एंगल B 90 डिग्री दिया तो इस कंडीशन में आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, वो आपको पूछा है। ओनली BC इज नोन, सिर्फ BC पता है, ओनली C इज नोन, एंगल C पता है। थर्ड वाला केस है A एंड C आर नोन, A और C पता है। AB और BC नोन, AB और BC पता है। V यानी सॉरी फिफ्थ वाला कंडीशन है AC एंड वन ऑफ AB और BC आर नोन। कौन से केस में आप ट्रायंगल निकाल सकते हो? तो देखो, ट्राई दिस विथ रफ स्केच, रफ स्केच निकाल के आप ट्राई कर सकते हो। यू विल फाइंड दैट, आपको ये पता चलेगा केस 4 और केस 5 हेल्प यू टू ड्रॉ द ट्रायंगल। केस 4 और केस 5 ये जो केसेस है इस केस में आप राइट एंगल निकाल सकते हो, बट इन केस 4 सिंपली द कंडीशन SAS, लेकिन कंडीशन नंबर 4 में SAS क्राइटेरिया अप्लाई होता है। केस 5 में समथिंग न्यू, केस 5 में कुछ नया है। क्या है नया वो देखेंगे। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो वो जो कंडीशन नंबर 5 थी वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। कौन सा? RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो ये RHS क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। RHS यानी क्या? राइट एंगल, राइट हैंड साइड, ठीक है। इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अब मैं समझा के बताता, यानी दो ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, उनमें हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल,
हाइपोटेनियस और राइट एंगल की कोई भी एक साइड, दो ट्रायंगल की अगर इक्वल हो तो उस केस में वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। व्हाई डू वी कॉल दिस RHS कॉन्ग्रुएंस? RHS कॉन्ग्रुएंस हमने ये क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि देखो R स्टैंड फॉर राइट एंगल यानी एंगल वाला, हैंड यानी क्या, उसके पास वाला हैंड यानी उसकी साइड, एंड S साइड, RHS। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स गिवन है, एग्जामाइन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखो दो ट्रायंगल्स के यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स गिवन है और आपको चेक करना है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ओके, सो फर्स्टली चेक, फर्स्ट वाला चेक करते हैं हम। हियर B 90 डिग्री गिवन है और उसी दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, उसका जो P है वो 90 डिग्री है, यानी B और P इक्वल है। हाइपोटेनियस AC RQ 8 सेंटीमीटर है एंड साइड AB साइड RP, साइड AB और साइड RP यानी PR 3 सेंटीमीटर गिवन है और AC और QR ये 8 सेंटीमीटर है यानी ये हाइपोटेनियस है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल RPQ बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। फिगर 7.301। अब फिगर 1 में देखो RPQ और ABC, इसमें आपको एक एंगल राइट एंगल है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल इस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एंगल A और एंगल Q 90 डिग्री गिवन है, ये वाला सेकंड वाले फिगर में, एंड AC साइड AC साइड PQ, साइड AC साइड PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये वाली और ये वाली। ठीक है, बट हाइपोटेनस BC एंड हाइपोटेनस PR इक्वल नहीं है। हाइपोटेनस BC 9 सेंटीमीटर है और PR 8 सेंटीमीटर है। सो ये इक्वल नहीं है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे इन फिगर 7.31। DA इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर विथ AB। DA और AB परपेंडिकुलर है। CB इज परपेंडिकुलर विथ AB एंड AC इज इक्वल टू BD। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAB। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुल। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, ये आपको प्रूव करना है। देखो इस फिगर आप देख रहे हो, एंगल A और एंगल B राइट एंगल है, उसके बाद में AC और BD इक्वल है दोनों। ठीक है, सो ट्रायंगल द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट आर, देखो इन दो ट्रायंगल के 3 इक्वल पेयर्स कौन कौन से, एंगल ABC एंगल BAD। ABC एंड BAD राइट एंगल है दोनों भी। उसके बाद AC और BD गिवन है। AB BA कॉमन साइड है, ये वाली जो नीचे वाली साइड है ये दोनों की भी कॉमन है। सो फ्रॉम द अबव, यानी ये जो कंडीशन हमने शो की है इक्वल पार्ट्स, ये शो करता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 is not meaningful in the sense that the corresponding among the vertices is not satisfied। केस नंबर 2 में वो जो साइड्स करस्पॉन्ड है वो प्रॉपरली नहीं आते। ठीक है, इसलिए वो सेकंड वाली स्टेटमेंट मीनिंगफुल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 क्राइटेरियन देखे हैं। पहले वाला AS है एंगल साइड एंगल, और सेकंड वाला
RHS राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हमने देखे हैं इस वीडियो में. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, and the remaining part of the lesson we will study in next video. Okay, thank you.